वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि जीके जीएस सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। इस सीरीज के 17वें दिन आज हम पुनः 15 प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। तो आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी दूषित जल, ऑप्शन डी केरोसिन। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत जो है वो रेफ्रिजरेटर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का दूसरा प्रश्न, विलुप्त डोडो प्रजाति का पक्षी जो उड़ नहीं सकता था किस देश में पाया जाता था? विलुप्त डोडो प्रजाति का पक्षी जो उड़ नहीं सकता था किस देश में पाया जाता था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी भारत। तो डोडो पक्षी जो है मॉरिशस में पाया जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए दिबांग घाटी, ऑप्शन बी केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। तो इसका सही जवाब है भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला ऑप्शन सी बिटुमिनस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो एक हाथी अभयारण्य भी है किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो एक हाथी अभयारण्य भी है किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, 1952 का विशाल कोहरा जिसे ग्रेट स्मॉग या किलर फॉग भी कहा जाता है किस शहर में घटित हुआ था? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी बर्लिन। तो ग्रेट स्मॉग या किलर फॉग की जो घटना थी वो घटित हुई थी लंदन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का 8वां प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987 या ऑप्शन डी 1988। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान
केरल में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन ए लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रकृति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन डी पारा पानी से भारी है। तो इसका सही जवाब है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। ऑप्शन ए नॉल तथा रस्का ने। ऑप्शन बी स्लाइडेन तथा स्वान ने। ऑप्शन सी फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने। ऑप्शन डी वाटसन तथा क्रिक ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल तथा रस्का ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन बी अमीबा। ऑप्शन सी श्वेत रक्त कणिका। ऑप्शन डी लाल रक्त कणिका। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए गोल्जी काय। ऑप्शन बी राइबोसोम। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी अंतःद्रव्य जालिका। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 200। ऑप्शन बी 206। ऑप्शन सी 300। ऑप्शन डी 350। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आज हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। उम्मीद है कि प्रश्नों का चयन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जीके जीएस सीरीज के 18वें भाग में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।